नमस्कार। द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अर्जुन सीरीज का ये हमारा छठवां वीडियो है और आज हम लोग पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण। देखिए, फसलों का वर्गीकरण का टॉपिक है, इसको आप केवल एग्रीकल्चर में मत पूछिए। ये एग्रीकल्चर तो है ही, लेकिन एग्रीकल्चर से ज़्यादा ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है। देखिए, एग्रीकल्चर में मैं आपको जो जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें ऑलरेडी बायो में और ज्योग्राफी में इंक्लूड है। इसलिए इसको आप केवल एग्रीकल्चर का वीडियो मत सोचा करिए और पढ़िए। ये टॉपिक आपको पेपर में दिखाई देंगे, ये यकीन मान के पढ़िए। 27 को पेपर हो चाहे पेपर 12 अक्टूबर को हो, आप लोगों ने कल कहा था सर वीडियो ज़्यादा ज़्यादा बनाइए। देखिए, ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए दो चीज़ें हैं, कुछ समय होना चाहिए और दूसरा क्या है कि देखिए, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं वीडियो बनाऊँ तो उससे प्रश्न आने चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक दिन में 2 वीडियो मिल जाया करें। और एक काम मैं और शुरू कर रहा हूँ कि ऐसा है कि अर्जुन सीरीज के तहत ही जो है, मैं आपको एक आध विषय कोई और स्टार्ट करता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए, हम लोग फसलों का जब वर्गीकरण पढ़ते हैं तो देखिए, फसलों का वर्गीकरण। और देखिए, हो सके तो इन वीडियो को आप शेयर कर दिया करिए। कल एक छात्र ने मुझसे बोला कि सर, आप कंपटीशन बढ़ा रहे हैं और सर हम शेयर करें सब लोग जान जाएंगे। देखिए, ये जो बातें हैं या मानसिकता है, तो इससे बाहर निकलिए आप। ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक मैं ही पढ़ा रहा हूँ, दुनिया में बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं। हो सकते हैं आपको किसकी बातें समझ में आती हैं। अगर देखिए, हो सके तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको क्या करिए, शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। ना मन करे तो मत किया करिए, आपके ऊपर मैं कुछ चीज छोड़ रहा हूँ। तो चलिए आते हैं फसलों का वर्गीकरण। देखिए, फसलों के वर्गीकरण के कई मापन होते हैं, लेकिन क्या है कि अकॉर्डिंग टू साइंस और अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर कुल 4 आधार पे फसलों को बांटा जाता है। और वो 4 आधार कौन कौन से, उसको पहले आप समझ लीजिए। पहला होता है जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, यानी लाइफ साइकिल के बिहार पे फसलों का वर्गीकरण। दूसरा पार्ट होता है इसका ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन, ठीक। और तीसरा हमारा पार्ट जो होता है वो होता है विशेष उपयोग के आधार पर, विशेष उपयोग के आधार पर, विशेष उपयोग के आधार पे, के आधार पे। और एक और पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, इसको भी समझ लीजिए आप। ये होता है आर्थिक महत्व के आधार पर, आर्थिक महत्व के आधार पर, महत्व के आधार पर। अब इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए, पहला हमारा क्या था इसमें से, जीवन चक्र के आधार पे, जीवन चक्र के आधार पे, जीवन चक्र के आधार पे, यानी बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। तो देखिए, इसमें 3 प्रकार की फसलें होती हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है एक वर्षीय फसल, एक वर्षीय फसल। एक वर्षीय फसल का मतलब क्या होता है कि जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा कर लेती हैं, जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा कर लेती हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे गेहूं हो गया, तो आप जानते हैं गेहूं की उम्र कितनी होती है, 3.5 महीने। गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, क्योंकि एक वर्ष के अंदर ये फसलें हो जाती हैं, इसलिए मक्का हो गया, जवार हो गया, ठीक, बाजरा, मतलब जो भी फसल आपको याद हो कि जो एक वर्ष से पहले कंप्लीट हो जाती है। दूसरा होता है द्विवर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें, द्विवर्षीय, यानी जिसकी लाइफ 2 साल होती है, ठीक। तो जैसे क्या होता है, चुकंदर, चुकंदर की लाइफ जो होती है वो 2 साल पे होती है, यानी ये अपना जीवन चक्र 2 साल में पूरा करता है। फिर होता है बहुवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय फसल। वो बहुवर्षीय फसल का मतलब क्या होता है, वह फसल जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक समय पूरा करती है, 2 वर्ष से अधिक समय। जैसे नेपियर घास होती है, तो नेपियर घास, इसका उपयोग किया जाता है बहुत सारे काम में। नेपियर घास है। एक फसल होती है रिजिका नाम से होती है। तो ये 2 फसलें हैं, और भी एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल मत जाइएगा, ठीक है। तो एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय फसल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा हमारा पैमाना होता है फसलों को बांटने का, वो होता है ऋतुओं के आधार पर, यानी ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऋतुओं के आधार पर, तो ऋतु के आधार पर फसल को हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। और तीनों अपने पहले पहले पढ़ा है। एक होती है हमारी खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। दूसरी हमारी होती है रबी की फसल, और तीसरी हमारी होती है जायद की फसल, ठीक।
खरीफ, रबी और जायद। देखिए खरीफ फसल का शर्त क्या है, ये जून और जुलाई में बोई जाएगी। कब बोई जाएगी? जून और जुलाई में। जून और जुलाई में इसको बोया जाता है। ठीक, यानी इनके लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज़्यादा चाहिए। ये टेम्परेचर भी इनको हाई चाहिए और ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए। इनका पहला शर्त होता है। ठीक, खरीफ की फसलों का। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो फसलें होती हैं, आप सभी का नाम जानते हैं, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा। धान, आप सबको पता है कि जून जुलाई में बोया जाता है। धान, ज्वार, बाजरा, कपास, कपास में बोलते हैं कपास, मूंगफली, मूंगफली। ठीक, मूंगफली। इसके बाद उड़द, अरहर की जो दाल होती है वो भी, लेकिन चने की दाल नहीं होती है, अरहर। ठीक, ये सब होती हैं। रबी की फसलों में कौन सी फसलें होती हैं? इनको इनको बोया जाता है कब? अक्टूबर नवंबर में, यानी अक्टूबर और नवंबर महीने में। अक्टूबर और नवंबर मंथ में इनको बोया जाएगा। अब देखिए इनके लिए क्या चाहिए? इनके लिए टेम्परेचर लो चाहिए, इनके लिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, ह्यूमिडिटी भी लो चाहिए, ह्यूमिडिटी भी क्या चाहिए? आर्द्रता भी लो चाहिए। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें जो फसलें हमारी आती हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पे गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, मटर, मसूर, ठीक है, बरसीम, हालांकि बरसीम अब पूरे फल में, आलू, ठीक है, प्याज भी इसमें बोई जाती है, गाजर भी इसमें बोई जाती है। हालांकि गाजर अब हर महीने में लगा है, ध्यान रखिएगा। ठीक। और तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा होता है जायद की फसलें। तो देखिए जायद की फसलें क्या होती हैं, ये फसलें जो होती हैं मार्च से लेकर जून तक बोई जाती हैं। मतलब इनका कार्यकाल इतना होता है। यानी इनके लिए टेम्परेचर अधिक चाहिए। टेम्परेचर क्या चाहिए? अधिक टेम्परेचर चाहिए, अधिक प्रकाश चाहिए। लाइट क्या चाहिए इनको? अधिक चाहिए। प्रकाश भी इनको अधिक चाहिए। ठीक है। अब इसमें से जो फसलें आती हैं, तो मैक्सिमम जो गर्मी की सब्जी आती हैं, जिन सब्जियों को आप गर्मी में खाते हैं, वो सब इसमें आती हैं। मतलब समझिए जिसके अंदर खूब सारा पानी हो, वो सब इसके अंदर आते हैं। तरबूज, तरबूज, ठीक, ककड़ी, खीरा, ठीक, प्लस गर्मी की सभी सब्जियां इसमें शामिल होती हैं। तो ये टॉपिक भी आपका तैयार हो गया होगा। अब एक आते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक, उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, या फिर इसको बोलते हैं विशेष उपयोग के आधार पर। तो देखिए इसमें होता है, एक होता है नगदी फसल। क्या होता है? नगदी फसल। नगदी फसल का मतलब क्या होता है कि जिसको बेच के तुरंत आपको अच्छा पैसा मिल जाता है, नकदी फसल। तो नकदी फसलों में हमारा जो आता है वो है गन्ना, कपास, तंबाकू, ठीक, आलू। देखिए जितनी भी फसलें होती है बागवानी वाली, वो सब फसलें, बागवानी की जो फसलें होती हैं, बागवानी, रबड़ होती है, ऐसी बागवानी फसलें, मसाले होते हैं, वो सब इसके अंदर है नकदी फसलें में। ठीक है। दूसरा हमारा टाइप होता है अंतर्वर्ती फसलें। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। अंतर्वर्ती फसलें, अंतर्वर्ती फसलें का मतलब क्या है कि दो फसलों के बीच में उगाई जाने वाली फसलें। कब? दो फसलों के बीच में, के बीच में उगाई जाने वाली फसल, जाने वाली फसल। ठीक, जैसे मूंग, जीरा, ये सब फसलें इसके अंदर में आती हैं। ठीक है। अब एक होता है कीट आकर्षक फसलें। कीट आकर्षक, यानी वो फसलें इनको बोने पे कीट अपने आप ऑटोमेटिक आकर्षित होते हैं, इसको बोलते हैं कीट आकर्षक फसलें। ठीक है। देखिए इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है?
कपास। कपास में आप जानते हैं कि क्या होते हैं, आराम से कीड़े लग जाते हैं। देखिए कपास के खेत के चारों तरफ जो होता है, उसके चारों तरफ भिंडी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? भिंडी। तो भिंडी से लगाते हैं ताकि जो कीट कपास पे आने थे वो कहाँ पे आ जाए? भिंडी पे आ जाए, मतलब उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक। कपास के लिए एक लाल कीट, मतलब क्या है, कपास पे जो है एक लाल कीट आके लगता है। तो वो लाल कीट अगर अपने भिंडी लगाते हैं तो पहले आगे भिंडी पे लगेगा, कपास के पास वो नहीं पहुंचेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। एक टाइप और होता है, उसको बोलते हैं आवरण फसलें। आवरण फसलें। आवरण फसलें का मतलब क्या होता है कि जो भूमि को ढक देती हैं। क्या होती है? भूमि को ढक देती हैं। भूमि को ढक देती हैं। ढक देती हैं, उनको बोलते हैं आवरण फसलें। इसमें एग्जांपल जान लीजिएगा, जैसे मूंग, उड़द, लोबिया, ये सब क्या है, जमीन पे पसर जाती हैं। तो पसर क्या क्या होती है, उनको ढक देती हैं, इससे उनको आवरण फसलें। और एक और पार्ट और जिससे आपसे आयोग फसल पूछता है, वो होता है हरी खाद की फसलें। हरी खाद फसल, यानी इन फसलों का उपयोग है हम हरी खाद के रूप में करते हैं। यानी इसमें कार्बनिक पदार्थ खूब होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए जा, आपने बहुत सारा नाम सुने होंगे, ढैंचा, ठीक, मूंग, उड़द, मोठ, ठीक, लोबिया। होता है क्या, किसान इन फसलों को जो है बोता है, बोने के बाद कहते हैं जैसे फसल थोड़ी होती है तो उसको अपने खेत को जोत देता है। उससे क्या होता है, जब पानी गिरता है तो ये फसलें सड़ जाती है, और सड़ के क्या होता है, वो हरी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। अब देखिए आता है आर्थिक आधार पे। देखिए आर्थिक आधार पे फसलों का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फसल जिसको बेचने पे आपको अच्छा खासा रुपया मिल जाए, उन फसलों को बोलते हैं आर्थिक आधार की फसलें। जैसे सब्जी की फसल, सब्जी, सब्जी फसलें, ठीक है। मसालों की फसलें, क्योंकि अच्छा खासा पैसा देती हैं, मसालों की फसलें। तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, क्योंकि ये अच्छा पैसा देती हैं, तो इनको बोलते हैं आर्थिक आधार की फसलें। कुछ फसलों का देखिए एक टाइप है, एक होता है उद्दीपक फसल। उद्दीपक फसल, आपसे पूछता है कि उद्दीपक फसल में एग्जाम्पल रहे। उद्दीपक फसल ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको कहीं मिलेगा नहीं। देखिए उद्दीपक फसल में क्या क्या आता है? चाय, तंबाकू, कॉफी। तो उद्दीपक का मतलब क्या है? स्टिमुलेटिंग इसको बोलते हैं, कि इन फसलों के सेवन से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हरकत पैदा होती है, या फिर हल्का फुल्का नशा होता है। जैसे आपने देखा बहुत लोग चाय पीते हैं तो चाय के नशेड़ी होते हैं। कुछ तंबाकू के, कॉफी के भी बहुत लोग होते हैं। इसको बोलते हैं उद्दीपक फसलें। जान गया? मतलब एक ऐसी फसल जिसको खाने से हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है, या दिमाग के तंत्र में परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं उद्दीपक फसलें। अब कुछ फसलें होती हैं औषधि वाली फसलें होती हैं। औषधि, यानी उन फसलों का निर्माण औषधि के निर्माण में करते हैं। जैसे आप देखिएगा, आपने देखा होगा तुलसी, तुलसी का निर्माण जानते हैं। सिनकोना की छाल से दवा बनती है मलेरिया की, सिनकोना। ठीक, मेथी की फसलें, इससे भी दवा बनती है। पुदीना, ये सब क्या है, औषधि की फसलें हैं। यानी हर वो फसल जिस फसल से औषधि का निर्माण किया जाता है उसको बोलते हैं औषधि की फसलें। बाकी इसमें यही छोटी छोटी चीजें थी। तो इस वीडियो में बस आपसे इतनी जानकारी चाहिए थी, मतलब थी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ से भी आपको एक आध प्रश्न देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।